फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लेसन 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3 करने वाले हैं। तो क्या है क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। इसके पहले सब क्वेश्चंस 1 2 3 हमने पिछले वीडियो में किए हैं। आज 4 से करने वाले हैं। फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब अपने को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, बड़ा है क्वेश्चन। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कुछ तो भी फिक्स्ड चार्ज है और चार्ज फॉर डिस्टेंस भी है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड is 105. For journey of 15 kilometer, the charge paid is rupees 155. What are fixed charge and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling 25 kilometer? तो पहले इक्वेशन निकालना पड़ेगा और फिर सब्स्टिट्यूशन से आंसर। तो मैं क्या करती हूँ, पहले फिक्स्ड चार्ज जो है उसके लिए हम लोग लेते हैं x। तो मैं लेती हूँ लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज x एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू y रुपीज। तो पहला था x प्लस, पहला इक्वेशन क्या होगा, पहली कंडीशन के हिसाब से पहला होगा, उन्होंने दिया है 10 किलोमीटर के लिए 105, तो फिक्स चार्ज x प्लस 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज़, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y, इसीलिए x प्लस 10y इज इक्वल टू रुपीज़ 105। ये हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है 15 किलोमीटर के लिए रुपीज़ 155, तो x फिक्स चार्ज रहेगा ही प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये दो इक्वेशंस हो गए। अब सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं क्या करूँगी, ये इक्वेशन 2 लेती हूँ, x प्लस 15y इज इक्वल टू रुपीज़ 155। ये 15y यहाँ जाएगा तो माइनस 15y होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y। ये है इक्वेशन 3। अब सब्स्टिट्यूट, पुट नहीं, सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखती हूँ, x की जगह हम लोग यही लिखेंगे 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105y। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस 5y। 155 माइनस 5y इज इक्वल टू 105। अब ट्रांसपोज करेंगे, ये इधर जाएगा, 5y उधर जाएगा, तो 155 माइनस 105 इज इक्वल टू 5y। देयरफॉर 5y इज व्हाट, 50। देयरफॉर y इज व्हाट, 50 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू 10 है, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू वाई की वैल्यू पुट करेंगे 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू 155 माइनस 150। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। तो आंसर क्या हो गया, अपना x की भी वैल्यू आ गई है और y की भी। ये है चार्ज पर किलोमीटर और ये है फिक्स्ड चार्ज। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी therefore fixed charge is equal to rupees 5 and charge per kilometer is equal to rupees 10। और आगे का क्वेश्चन था उनका, what is the charge paid for a person if he travels 25 किलोमीटर। तो इक्वेशन लिखेंगे x प्लस 25y इज इक्वल टू, x मतलब 5 रुपीज़ प्लस 25 इंटू वाई मतलब 10, तो 5 प्लस 250
इज इक्वल टू ₹255। इसीलिए आंसर क्या है? ₹255। ये भी आंसर है, ₹5 और 10 फिक्स चार्ज, और ये फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹10। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find fraction. तो इसके लिए हम लोग करेंगे let numerator is equal to x, denominator is equal to y. तो फ्रैक्शन क्या हो गया? देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y. अब पहली कंडीशन क्या बोला है? 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2, तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11. 9/11. अब ये इक्वेशंस बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये y प्लस 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा. तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2. 11 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो 11x प्लस 11 2 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 2 18. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. 11x, ये 9y यहाँ जाएगा तो माइनस 9y, ये 22 वहाँ जाएगा तो 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4. ये आ गया पहला इक्वेशन. अब दूसरी कंडीशन क्या बोला है? 3 इज एडेड, तो x प्लस 3 दोनों में y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6. सेम ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3. 6 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को भी और 3 को भी. 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 15. स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इधर जाएगा, 18 वहाँ जाएगा. 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 माइनस 3. ये आ गया इक्वेशन 2. अब इक्वेशंस आ गए हैं, अब अपने को फ्रैक्शन निकालना है. तो उसके लिए मैंने इक्वेशंस फिर से लिखे हैं. यह है इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2. अब हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड करेंगे. ये 5y मैं वहाँ लेके जाती हूँ, तो 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3. देयरफॉर x इज इक्वल टू 5y माइनस 3. ये 6 यहाँ जाके डिवाइड होगा. ये है इक्वेशन 3. अब सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6 इन इक्वेशन 1. तो क्या आता है? 11 और ये 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4. 11 से ये डिवाइड नहीं होता है 6, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 6. तो ये आता है 11 इंटू 5y माइनस 3 माइनस 9 6 54y इज इक्वल टू माइनस 6 4 24. इसको और सॉल्व करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा? 11 5 55y माइनस 33 55y माइनस 33 माइनस 54y इज इक्वल टू माइनस 24. अब 55y माइनस 54y क्या आता है? y माइनस 33 इज इक्वल टू माइनस 24. ये 33 वहाँ जाएगा तो प्लस 33 होगा, तो y इज इक्वल टू 33 माइनस 24. देयरफॉर y इज इक्वल टू 9. यस. अब पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3. तो क्या आएगा? x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 5y 5 इंटू 9 माइनस 3
अपॉन 6, x इज इक्वल टू 45 माइनस 3 अपॉन 6, मतलब 42 अपॉन 6, 7। तो x इज इक्वल टू 7, दूसरी भी वैल्यू आ गई। देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या था फ्रैक्शन, x अपॉन वाई। देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू, x क्या है 7 और y 9, 7 अपॉन 9, इसीलिए आंसर क्या है 7 अपॉन 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times. Jacob 3 times his son, and 5 years ago Jacob was 7 times his son. Find their present ages. तो हम लोग लिखेंगे let present age of Jacob is equal to x years and present age of son is equal to y years. तो पहला कंडीशन है 5 years hence मतलब आफ्टर, therefore 5 years hence क्या होगा, Jacob will be x plus 5 and son will be y plus 5, लेकिन उन्होंने बोला है Jacob will be 3 times son, therefore इक्वेशन आएगा x plus 5 is 3 times son मतलब y plus 5, therefore x plus 5 is equal to 3y minus 15 plus 15, तो ये y इधर जाएगा x माइनस 3y और ये 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 होगा 10। ये आ गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के लिए 5 years ago Jacob will be x minus 5 and son will be y minus 5, तो बोला है 7 टाइम्स, therefore x minus 5 is equal to 7 times y minus 5। सॉल्व करो, x minus 5 is equal to 7y minus 35, ये इधर जाएगा 5 उधर जाएगा, x minus 7y is equal to ये 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 माइनस 30, ये आ गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशंस आ गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन। अब ये इक्वेशंस 1 और 2, तो मैं करूँगी ये 7y इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो प्लस होगा, तो x इज इक्वल टू प्लस 7y माइनस 30, ये है इक्वेशन 3। सब्स्टिट्यूट x is equal to 7y minus 30 in equation 1, तो क्या आता है, x के जगह मैं लिखूंगी 7y minus 30 minus 3y is equal to 10, ये माइनस 30 यहाँ जाएगा तो प्लस 30 होगा, और 7y minus 3y 4y is equal to 40, therefore y is equal to 40 divided by 4 मतलब 10, therefore y is equal to 10। एक ये y की वैल्यू आ गई है, ये अब पुट y is equal to इन इक्वेशन 3, तो क्या आता है, therefore x is equal to 7y मतलब 7 into 10 माइनस 30 मतलब 70 माइनस 30 क्या है 40, therefore x is equal to 40। तो अपने को प्रेजेंट एजेस चाहिए, तो आंसर क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ Jacob is equal to 40 years and his son is equal to 10 years। हो गया। इसके साथ
ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया और इसके साथ एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।